नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, काफ़ी समय के अंतराल के बाद आपके साथ फिर मुलाकात हो रही है। कुछ पारिवारिक कारण थे जिसके कारणवश मैं आपके रूबरू नहीं हो पाया। फिर भी कई मित्रों ने, कई बेटियों ने, कई माताओं ने मुझे बड़े सुंदर सुंदर से फ़ोन कॉल करके अपनी समस्याएं बताई और मेरी कोशिश रही कि जब भी मुझे समय मिला मैं उन्हें कुछ न कुछ बताता रहा। और परमपिता परमेश्वर की कृपा से ये कार्तिक मास भी चल रहा है और अब शरीर भी ठीक है और जो भी थोड़ी बहुत परेशानियां थी वो निकलती चली गई। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कोई ग्रह योग नहीं परेशान करते। जब इन राहु केतु शनि ने राम जी को नहीं छोड़ा, कृष्ण जी को नहीं छोड़ा, महावीर जी को नहीं छोड़ा, नानक जी को नहीं छोड़ा, आप और हम किस खेत की मूली। अर्थात ये ग्रह तो अपने चलते रहते हैं, लेकिन इन ग्रहों के अंतर्गत यदि आप व्यवस्थानुसार कर्म करें तो बड़ा लाभ मिलता है। जैसे सबसे बड़ा मित्र आपका शरीर है। आपका शरीर स्वस्थ है तो समझ लीजिए सब कुछ आनंदमय है। और यदि आपके शरीर में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न है, दुविधा है, तो आपको कष्ट तो होगा ही। तो इसीलिए जो पहले लोग थे वो कहते थे आत्मा ही परमात्मा है। और जब आत्मा को परमात्मा का रूप दे दिया तो समझ लीजिए भगवान वहीं बसते हैं। तो सबसे पहले तो अपना शरीर स्वस्थ रखें, आनंददायक रहें और उसके बाद ही अन्य सांसारिक व्यवहारिक कार्य हैं। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र को सदैव अपने दिमाग में रख करके चलता है कि मेरे पुत्र को कोई कष्ट न हो, और वही संतान आकर के यदि कहती मेरे पिता ने क्या किया तो बड़ा दुख होता है। ऐसे भी कई मेरे पास प्रश्न आए कि भले एक ही पुत्र है और बड़ी परेशानियां हो रही हैं और कई बार तो पुत्र से ऐसी बात हो जाती है कि जिससे मन दुखी हो जाता है। तो आचार्य जी क्या करना चाहिए? देखिए, अपने पुत्र को समझाइए कि बेटा उस समय की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति में यदि आप होते तो क्या। भले आज आपको सहूलियत है, आपको व्यवस्था है, लेकिन आप मेरे उस समय के उस प्रयोग को देखेंगे तो आपको लगेगा मेरे पिता ने बहुत अच्छा काम किया और आपको अपने पिता पे गर्व भी होगा। आपकी माँ सदैव आपके हित के लिए, क्योंकि कहते हैं स्त्रियों का जो परिवार है, मेरा पति, मेरे पुत्र, मेरी संतान, इतना ही परिवार उनका समुचित होता है। लेकिन जो पुरुष है उसके लिए चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, समाज और इस प्रकार से विस्तृत होता चला जाता है। इसलिए परमात्मा ने दोनों को एक रूप दिया है। अर्धांगिनी का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ संसर्ग भाव में आप उनको प्रयोग करें। अर्धांगिनी का अर्थ है जो आपके जीवन में कदम कदम में आपके साथ चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि पुरुष कहीं कम पड़ जाए तो उसकी धर्मपत्नी उसे जो है सबल देती है और उसके लिए सक्षम कार्य करती है। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो गृहस्थ में बहुत ही आनंद देती है और यही गृहस्थ का जीवन है जब सुखमय होता है। अपने परिवार में अपनी बहू को आपने अपनी बेटी तुल्य माना। जैसे आप अपनी बेटी से वार्तालाप करते हो ऐसे ही अपनी बहू से करो तो आपको इतना आनंद मिलेगा। वो बहू भी आपको एक नए स्वरूप में दिखाई देगी। उसके मनोबल को बढ़ाएगी, उसके धैर्य को, उसकी सहनशीलता को आप जो है हमेशा तारीफ के भाव में चलिए। जहाँ गलत होती है तो जिसे कहते हैं, जिसे प्रेम किया जाता है उसको डांटने का भी अधिकार आपको है। इस प्रकार से इन संबंधों के साथ में प्रगाढ़ता और बनी चली जाती है। पहले के समय और आज के समय में यही अंतर है। पहले हम परिवार के साथ जुड़ करके रहते थे, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, मित्र सभी, और आज एकल परिवारों में ये दुविधाएं आती जा रही हैं। तो आइए अधिक न कहते हुए 4 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर का साप्ताहिक फलादेश आपके साथ वार्तालाप में आपके साथ जो बताते हैं। 4 नवंबर को, क्योंकि कार्तिक मास बड़ा शुभदायक है, बड़ा आनंददायक है, इस कार्तिक मास में अनेक प्रकार की सफलताएं आपके चरण छूएंगी। तो
इसी कार्तिक मास के अंतर्गत मेष राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है, बहुत लाभकारी। धन ऐश्वर्य वृद्धि कारक रहेगा, मनोबल आपका बढ़ता रहेगा, परिवार में सुख आनंद रहेगा। वृष राशि वालों के लिए समय लाभकारी है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होता रहेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, नया वाहन लेने की आप सोच रहे हैं उसका भी लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण छूएगी। कर्क राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा चिंताजनक है, कहीं आपका धन फंसा हुआ है और निकलने में बड़ी दुविधा हो रही है, तो आपको मानसिक रूप से परेशानी उत्पन्न होगी। ऐसे समय में थोड़ा सहनशीलता का परिचय दीजिए। हो सकता है दूसरा व्यक्ति इस समय मजबूर हो किसी कारणवश, क्योंकि बुरा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, अधीरता दिखा देते हैं, जिसके कारण बना बुना कार्य रुक जाता है। इस सप्ताह कर्क राशि वालों ने करना क्या है, भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासितमशोध विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। ऐसा ध्यान करोगे, भगवान गणेश जी की उपासना करोगे, बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को पीले लड्डू चढ़ाएं, परमपिता परमेश्वर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए यह समय उत्तम चल रहा है, परिवार में सुख आनंद वृद्धि होगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा और कोई शुभ समाचार मिलेगा। करने के बाद तुला राशि में चलते हैं। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा समय चिंता का कारक चल रहा है, कोई दुविधा आपके जीवन के अंदर चल रही है, जिस दुविधा का निदान मिलना थोड़ा सा कठिन होता चला जाता है, लेकिन यदि आप धैर्यपूर्ण काम करोगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। ये सप्ताह करना क्या है, गौ माता की सेवा कीजिए, भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुला के बाद वृश्चिक राशि में चलते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वाहन सुख मिलने की पूर्ण संभावना है, कहीं जो रुका हुआ धन है वो प्राप्त हो जाएगा। वृश्चिक के बाद चलते हैं धन राशि वालों के साथ में। धन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए समय लाभकारी है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और जो कोई आपका कार्य रुका हुआ है वह सफल होता चला जाएगा। अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण छूएगी। कुंभ राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया, इस समय परेशानी उत्पन्न हो सकती है, शरीर का ध्यान रखिए। कोई व्याधि आपको परेशान करेगी, इसलिए उसका निदान जरूर करवाइए। दवाई इत्यादि तभी लगेगी जब आप भगवान शंकर जी की आराधना करें, महामृत्युंजय का पाठ करवाएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगर पूरा मंत्र ना बोला जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कम से कम 11 बार प्रतिदिन भगवान का उच्चारण कीजिए, भगवान शंकर जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और जो कोई दुविधा रहेगी वो निपटती चली जाएगी। बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, सदैव भगवान शंकर जी की आराधना करें, रामचरितमानस का पाठ करें या हनुमान चालीसा का रोज जो है स्मरण करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिउ कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। हनुमंत भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और जो कुछ जीवन के अंदर संकट आपके आ रहा है उस संकट का निदान करेंगे। आपने करना क्या है, यदि हो सके तो कोई अपंग को आप जो है फल दान करें, बड़ा सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, ये तो था एक व्यवहारिक रूप, और ये जो कार्तिक मास के अंतर्गत जो समय चल रहा है, इस कार्तिक मास में आंवले का बड़ा महत्व है। अनेक प्रकार से आंवले का सेवन करना चाहिए। अभी आमलक एकादशी आएगी, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। बहुत पर्वों का ये मास चल रहा है, देवों का ये मास चल रहा है। इन मास के अंतर्गत अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी और
इसी के बीच में एक आती है तुलसी विवाह, जिसे हम कहते हैं देव उठनी एकादशी। भगवान कहते हैं नारायण पाताल लोक में जाकर के सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, आराम करते हैं, और इसी दिन वहां से पाताल से आकर के ये भूमंडल में देव मंडल में जो है विचरण करते हैं। वैसे शास्त्रानुसार ये वाक्य दिए गए हैं, लेकिन भगवान तो सदैव उत्पन्न अवस्था में है, सदैव उस निद्रा के भाव को त्याग करके और सभी का भला करने के लिए हैं। इसलिए इस तुलसी विवाह के दिन या देव उठनी एकादशी के दिन, इसके बाद जो है नए विवाह इत्यादि के काम, नए कारोबार करने के लिए तिथियां और कई प्रकार के शुभ कार्य करने के लिए, मंगल कार्य करने के लिए ये दिन जो है निश्चित हो जाते हैं। तो उसके विषय में मैं आपको पीछे नया वीडियो बना के दूंगा। तुलसी विवाह क्यों किया जाता है, क्या कारण होता है इसके अंतर्गत, सारी कथा मैं आपको विस्तृत रूप से आपको बताऊं। मित्रों, थोड़ा बहुत आपका सहयोग मुझे चाहिए। आप मेरे वीडियो को जो लाइक करते हैं और जो छोटे छोटे उपाय करते हैं, इन उपायों को थोड़ा फैलाइए। लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं कि अपने उपाय जो हैं दूसरों को नहीं बताने चाहिए। ऐसी बात नहीं, संसार के अंदर देने से ही लाभ होता है। विद्या सदैव बढ़ती है। आप जब उनको दूसरों को बताते हो और दूसरों को उससे सफलता मिलती है, भाई मुझे तो इससे लाभ मिला, तुम्हें भी लाभ लेना चाहिए, इस प्रकार, क्योंकि उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा किस प्रकार से उस कार्य में है, वो उसको काम देती है, सफलता कराती है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को अनेक प्रकार से उपदेश देकर के समझाया, हे अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो उस परमात्मा ने देना। कर्म क्या है? तुम्हारा कर्म है इस समय युद्ध क्षेत्र में हो तो युद्ध करना चाहिए। हम भी अपने जीवन के रण क्षेत्र में कर्म योग बनाते जा रहे हैं। एक छोटी सी कथा आती है। कोई व्यक्ति जो है संत के पास जाता था प्रतिदिन और रोज उससे पूछता था, संत से प्रणाम करता था, लेकिन जवान बालक था तो ठिठोली करना, मजाक करना, हास्य व्यंग करना। एक दिन संत ने उसे कहा कि संत जी से उस बालक ने कहा, जो शिष्य था उनका, वो कहने लगा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ चाहिए आपको? तो संत जी ने कहा, जो दिन दूनी घटे दिन दूनी बढ़े और जो ना घटे ना बढ़े ऐसी चीज लेके आ जाऊं। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद ये चीजें कुछ बाजार में मिलती होंगी। मेडिकल वाले के पास गया, कई और दुकानों पे गया, अंततोगत तो ये सोच करके किसी पंसारी के पास ये चीज मिल गई। उसने कहा, महाराज जो चीज घटे ऐसी घटत बताइए और जो चीज बढ़े उसके विषय में बताइए, और जो ना घटे ना बढ़े इसके विषय में। तो उसने कहा कि ये कहीं तो मिलती नहीं बाजार में। बड़ा परेशान होकर के कि हो सकता है संत को मैं प्रतिदिन परेशान करता हूँ, हो सकता है साधु बाबा ने इसी प्रकार से मुझे छेड़खानी करने के लिए कह दिया होगा, ये चीजें तो मिलती नहीं। जब वो वापिस आ रहा था, रास्ते में एक दरवेश मिला, अर्थात एक संत ज्ञानी पुरुष मिला। प्रणाम किया उसने उसको, पूछा, महाराज ऐसी कौन सी चीज है, सामान है जो घटे, और ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़े, और ऐसी कौन सी चीज है ना घटे ना बढ़े? संत कहने लगा, ये आपने किसने पूछा आपको? महाराज एक साधु बाबा हैं, संत हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, शरारतें भी करता हूँ, क्योंकि मेरी अवस्था ऐसी है, बाल गोपाल बोझ हैं, तो मैं आज कह रहा था उनसे कि बाजार से ये चीजें लानी है, तो उन्होंने कहा ये चीजें नहीं आना। तो दरवेश कहने लगे कि वो जो संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं, वो आपके चेतना पटल को साक्षात करना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, जो आपके अंदर बचपना है उसको दूर करना चाहते हैं। उसने कहा, ऐसा क्या? उसने कहा, जो दिनों दिन घटे वो है आपकी आयु। आयु घटती जाती है, जैसे जन्म लिया एक दिन बढ़ गया, आयु घटती चली। हम कहते हैं बढ़ गई, लेकिन परमात्मा के नियम से घटती जा रही है, दिनों दिन घटती जा रही है। जैसे भगवान शंकर जी का कलश रखा हुआ है, दिन प्रतिदिन वो जो बीता हुआ कल है वो दोबारा नहीं आए। इसलिए आज करे सो अब कर, कल करे काल करे कल, अर्थात काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहु करेगा कर। जो कार्य आपने कल करना है या कल करेंगे उसे आज कर लीजिए, और जो आज करना है उसे अभी कर लीजिए, क्योंकि पल भर का भरोसा नहीं, बीता हुआ पल आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो ये दिनों दिन घटती है, ये घटती जाती है, घटत
बढ़ता क्या है? हमारी तृष्णा। छोटे से बालक रहते हैं, टॉफी और एक उसी चीज में खुश हो जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, हमारी तृष्णा बढ़ती जाती है। आज 4 बंगलो है, 5 बंगलो है, 10 बंगलो है, 50 कारें हैं। इस प्रकार से हमारी तृष्णा बढ़ती रहती है, दिनों दिन बढ़ती रहती है। और न घटे न बढ़े। कौन? श्वास है हमारे, जो हमारे श्वास है न वो घटते हैं न बढ़ते हैं। जितने परमात्मा ने लिखे हैं 2000 श्वास हैं तो वो लेने हैं, क्योंकि प्रतिदिन 21,600 श्वास हम लेते हैं। इसलिए 21,600 श्वासों को अपने जीवन में धारण करते हैं। इसीलिए इस परमपिता परमेश्वर ने जीवन की सच्चाई ये दे रखी है, अनंत भाव से दे रखा है। मित्रों, आइए अपने इस व्याख्यान को यहीं पर पूर्ण विराम दें। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। नए शब्दों के साथ, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे मेरा एक अनुरोध है, कृपा करके मेरा नंबर जो उसमें चल रहा है 8168376823, इसको निरंतर जब कभी आपको चाहिए आप फोन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। और जैसे भी कई बार नहीं बातचीत होती तो आप कृपा करके इन फोन से जो है कांटेक्ट कर लीजिए। आजकल तो दूरभाष है, आजकल कहीं पर विज्ञान ने कई तरक्की कर रखी है। आप नितांत कहीं भी बैठे हो बातचीत कर सकते हो। मेरे को जितना आता है, जितना भी मुझे ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा आपकी समस्याओं का मैं समाधान करूंगा। इन विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।